नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं और आज 3 विधेयक इसमें पारित किए जाएंगे। दरअसल इसमें हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार। इसके अलावा उत्तराखंड नगर निकायों और प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन विधेयक पर भी चर्चा आज हो सकती है। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज ये चौथा दिन है, जिसमें कई विधेयक जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ संवाददाता कैलाश हैं, हमारे साथ ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। कैलाश, जानना चाहेंगे आज मानसून सत्र के चौथे दिन के बारे में पूरी जानकारी। जी बिल्कुल अरुण, आपको बता दूं कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज सुबह 11 बजे के लगभग जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज भी जो है सदन के हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष आज विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। सदन में जो है 3 विधेयक पारित होने हैं, जिसमें हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो है वो पहले जी नंबर पर है। दूसरे नंबर जी पर उत्तराखंड फल पौधशाला विनियत विधेयक जो है वो रखा गया है। और तीसरे विधेयक के रूप में अगर हम देखें तो उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए जो विशेष प्रावधान का जो विधेयक बनाया गया था, उस संशोधन विधेयक को पटल पर रखा जाएगा। साथ ही जो है प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में विधायक, मंत्री, सत्ता पक्ष विपक्ष के जो प्रश्न होंगे उनका जवाब सरकार से लिया जाएगा। और साथ ही कुछ क्वेरियां होती हैं जो विधानसभा के पटल पर भेजी जाती हैं, जो कुछ सूचनाएं होती हैं उनका निस्तारण भी यहाँ पर किया जाएगा। चलिए कैलाश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का ये चौथा दिन है और विधेयक जो है, इस महत्वपूर्ण विधेयक वो सरकार पारित कराने के प्रयास में रहेगी। उधर उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा की। धामी ने सदन में कहा कि राज्य के 3 लाख से अधिक पेंशनर्स को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसमें 11% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद ये महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के 1,60,000 कर्मचारी और 1,50,000 पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। नहीं, देखिए, पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने भी डीए को फ्रीज कर दिया था 2020 से। उसी के क्रम में केंद्र सरकार ने वहाँ पर डीए देने का निर्णय किया, तो हमने भी जो है ये जुलाई माह से ये डीए दिए जाने का यहाँ पर निर्णय किया है हमारी सरकार ने भी। और जुलाई और अगस्त माह का जो है वो एरियर के रूप में हम सभी कर्मचारियों को देंगे। इसमें लगभग 1,60,000 कर्मचारियों को सीधे सीधे इसका फ़ायदा होगा और लगभग 1.5 लाख पेंशनरों को। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और कुछ अन्य नेताओं द्वारा खुले तौर पर कैप्टन को हटाए जाने की मांग की गई। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड में हरीश रावत से मुलाकात कर अपनी बात रखी। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। का हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। हम चाहते हैं कि चुनाव में हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ जाएं ताकि चुनाव को जीता जा सके। और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से कही और कुछ उनके ग्रीवेंसेस भी थे। फिलहाल जो 30 विधायक बताए जा रहे थे नाराज, सरकार को किसी तरह का खतरा मानते हैं आप? पंजाब कोई खतरा नहीं है, किस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और जीत की संभावनाओं को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी और जो भी समाधान उचित होगा वो समाधान किया जाए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात को भी नकारा कि कोई अंदरूनी कलह है। दरअसल हरीश रावत से मिलने के लिए पंजाब कांग्रेस के एक
सरकार की तरफ से एक दल जो है वो गया था, जिसमें कुछ मंत्री थे, कुछ विधायक थे। हालांकि ये असंतुष्ट नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से, और अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि हरीश रावत प्रभारी हैं पंजाब कांग्रेस के, तो उनसे अपनी बात रखने के लिए गए थे, तो उसके बाद ये बात वो रख रहे थे, लेकिन इन्होंने अंदरूनी कलह को नकारा है। सुनवाते हैं वो बयान भी। कल सिद्धू जी से अलग से मिले हैं, लेकिन सिद्धू जी इसमें हैं ऐसा किसी ने नहीं कहा है। देखो, गलत नहीं कहना चाहिए। हाँ, थोड़े परिवर्तन, क्योंकि सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का, क्योंकि हमको आगे के लिए भी देखना था, तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। अमरेंद्र सिंह जी हैं, सिद्धू साहब हैं, सुखविंदर सिंह सिद्धू जो सुखविंदर सिंह रंधावा जो यहाँ आए हैं वो हैं, हमारे बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री हैं श्रीपद बाजवा जी, वो हैं, और प्रताप सिंह बाजवा हैं हमारे, और सबसे बड़ी ये तो हमारी दीदी हैं अंबिका सोनी जी। सबसे परामर्श करेंगे। पंजाब में कांग्रेस के पास लोगों की कमी नहीं है, और वो सब लोग सामूहिक तरीके से आगे चुनाव में कैसे जीता जाए उसके लिए काम करें। सिद्धू जी को ये कह दिया गया है कि वो आपके सलाहकार हैं, आपको उनको नियंत्रण करें। घर में यदि कोई सदस्य नाराज होता है तो क्या घर तोड़ देते हैं? तो मनोबल तो राजनीतिक प्रक्रिया और हमारी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सर, इस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, और जीत की संभावनाओं को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी, और जो भी समाधान उचित होगा वो समाधान किया जाएगा। जय सिंह रावत है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। जय सिंह जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जय सिंह जी, अब पंजाब कांग्रेस की बात जो है, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड से हैं, तो वहाँ तक बात पहुँची और कल उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। तो जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, इसमें ये भी बात कही जा रही है कि कहीं इसमें नवजोत सिद्धू तो नहीं है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे और इस पूरे खेल के पीछे। हालांकि हरीश रावत उससे इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन असंतुष्टता तो ज़रूर है, और कांग्रेस पार्टी को चुनाव से ऐन पहले ऐसी परिस्थितियों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो ये चिंताजनक भी। हाँ, निश्चित रूप से अब जैसे आप बोओगे वैसे ही काटोगे। सिद्धू जी बहुत अस्थिर हैं, वो उनका कब पलट जाए, कब क्या कर जाए, तो उनके बारे में कोई प्रिडिक्शन हो नहीं सकती है। आप समझते हैं, वो पहले बीजेपी में भी रहे, आप में भी रहे, और कांग्रेस में है तो मोदी जी को क्या क्या बोलते हैं, पहले मोदी जी को क्या बोलते थे, कांग्रेस को क्या बोलते थे, कल क्या बोल जाएंगे। बहरहाल इनके जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं वो तो ट्रस्टेड कांग्रेसमैन हैं, तो फिर भी उनके साथ अब आप देखिए कितने, आप चलिए कम से कम सीनियर लीडर भी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ तो पैचअप कर देना चाहिए था। क्योंकि लेटर ऑफ ओनर जो है, जिम्मेदारी सिद्धू के ही कंधों पर आनी है। इसीलिए हरीश रावत जी कह भी रहे हैं कि भाई हमने भविष्य को देखकर भी किया है, क्योंकि कैप्टन साहब की उम्र काफी हो गई है। अब संभव है कि तो इसी वजह से इन संभावनाओं को देखते हुए भी सिद्धू को रखा गया था। दूसरी, सिद्धू वोकल ज्यादा है, बोलते ठीक ठाक हैं, काफी बोलते हैं, और दूसरा ये है कि वो कई लोगों की ये भी वैल्यू होती है कि वो कैसे अटैकिंग उनका स्टाइल होता है, इसलिए भी रखा गया। शायद उनको हरीश रावत जी को इसलिए भी लगा होगा कि उत्तराखंड में भी उनका अभी चुनाव होने वाले हैं, तो वहां भी काम आएंगे, इस वजह से होगा। लेकिन अल्टीमेटली इसके पीछे हमें सिद्धू का ही लग रहा, हाथ लग रहा, जो भी। जी जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आप जुड़े हमारे साथ। तो अब जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम में भी पंजाब में और बड़ा होने की उम्मीद और आशंका जो है अभी भी जताई जा रही है। हालांकि हरीश रावत जिस तरीके से बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें देखना होगा कि कहां तक काबू में आती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार देर शाम सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण करके प्रदेश में आपदा की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन और आपदा से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही आपदा से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बंद होने की स्थिति में जखौली और
नारायण बगड़ में तैनात जेसीबी के चालकों से भी बातचीत कर हर समय सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ दायित्वों के निर्वहन के आदेश दिए। समय बरसात बहुत तेज हो रही है और कई जिलों में हाई अलर्ट है और लगातार आगे कई दिनों तक बारिश होने की संभावना है। तो उसी को मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि किस किस तरह से हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा व्यवस्था हो रही है, जिससे कि कहीं पर भी कोई इस प्रकार की तेज आपदा आने पर, बारिश होने पर, बादल फटने पर, भूस्खलन होने पर या रोड को हमारी जाम हो गई है। और इसके अलावा विभाग के द्वारा बहुत जगह पर जो है जेसीबी इत्यादि लगाई गई। मैंने उनसे खुद दूरभाष पर फोन पर बात की है और जिले के अधिकारियों से सीधे संपर्क साधने को कहा गया है और साथ में 24 घंटे अलर्ट रहे। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सूचनाओं के माध्यम से भी चेक किया है, जिससे कि लोगों को समय अनुसार उनको जो है राहत मिल पाए और कहीं पर कोई दिक्कत हो उसकी सूचना तत्काल मिल पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए पवनदीप राजन को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप ने अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वे राज्य के युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेंगे। पवनदीप राजन ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट भी की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी भी उपस्थित रहे। पवनदीप राजन जो हमारा छोटा भाई है, उत्तराखंड का बेटा है और बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक सीमांत क्षेत्र से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर इतना हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है उसने और एक होनहार प्रतिभा है। मैं उनको कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत उत्तरकाशी के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। पूर्व सीएम ने अपने इस दौरे को सम्मान दर्शन यात्रा बताया। दौरे के पहले दिन उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार उत्तरकाशी जिले की गढ़ताल गली का निरीक्षण किया। इसके साथ ही डुंडा वीरपुर में अपने समय के स्वीकृत 2 करोड़ रुपए के निर्माणाधीन ग्रोथ सेंटर का भी निरीक्षण किया। बता दें कि 2 वर्ष पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़ताल गली के पुनर्निर्माण के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। गढ़तांग गली के बनकर पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री इसका निरीक्षण करने पहुंचे। हम लोग सीमांत दर्शन यात्रा हमने इसको नाम दिया है, जिसमें हम अपने जो तिब्बत बॉर्डर है, नागा और नागा कदौन, नीलांग और साथ ही हम लोग जो हमारा ये दयारा बुग्याल है वहाँ भी हमारा जाने का प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे वहाँ पर सैनिक हैं, अर्ध सैनिक बल हैं, वो किन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में वहाँ पर काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये वहाँ पर जाकर के हम रूबरू होंगे वहाँ पर और वहाँ की जो समस्याएं, स्थानीय समस्याएं, क्षेत्र के लोगों की कुछ डिमांड होती है, तो जब हम ऐसे जाते हैं तो लोगों की बातचीत होती है तो वहाँ की समस्याएं सामने आती हैं। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। दस साल हो गए कहते कहते सरकारी नौकरी की तैयारी करो और सरकारी नौकरी लग जाओ। पढ़ते हैं नहीं, खाली पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं, नकल के चक्कर में रहते हैं। सफल कैसे होंगे? निठल्ले लोगों का तो कुछ हो नहीं सकता। अगर 50,000 रुपए महीने का टारगेट है ना, तो ICS में पढ़ो और सरकारी नौकरी लग जाओ। और 5 लाख रुपए महीने का टारगेट है ना, तो ICS की फ्रेंचाइजी तुम कमाओगे तब देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। चलिए बड़ी खबर अब आपको बता दें लक्सर से, जहां पर बहादुरपुर खादर गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है। मिट्टी से भरा ओवरलोडेड ट्रैक्टर जो है हवा में झूल गया। हादसे में ड्राइवर की जान जो है वो बाल बच गई। दरअसल यहां से लगातार इस तरीके के वाहन जो हैं वो गुजरते हैं। मिट्टी से भरे ओवरलोडेड वाहन लगातार यहां से निकलते हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि इन पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये बाज आ नहीं रहे हैं। गोविंद हमारे संवाददाता लक्सर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, इस खबर पर पूरा अपडेट हम आपसे चाहते हैं। बिल्कुल वरुण, जिस तरह कह सकते हैं कि लक्सर में जो है ओवरलोड का जो अपने जो वाहन है वो अपनी चरम सीमा पर लगातार देखे जा सकते हैं। लगातार जो है अगर पुलिस प्रशासन की अगर यहाँ बात की जाए तो किसी तरह का जो है इन वाहनों पर कोई अंकुश नहीं है। दिन भर ये लोग जो वाहन है ये दिन भर जो पूरे समय सड़कों पर दौड़ते देखे जा सकते हैं। कई बार स्थानीय लोगों और स्कूल संचालकों ने भी इस बात का मुद्दा उठा, कई बार जो आला अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन इन ओवरलोड पर आज तक प्रशासन की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। आज एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर बाल देखा जा सकता है कि कैसे चालक और परिचालक ने जो हवा में झूलता वो ट्रैक्टर दिखाई दिया तो कैसे अपनी जान बचाई, और तो काफी राहगीरों को भी यहाँ सड़क पे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अरुण, कह सकते हैं कि जिस तरह लक्सर में लगातार ओवरलोड खनन से भरे वाहन देखे जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन पर भी कई सवालिया निशान यहाँ खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी अरुण, चलिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए गोविंद। आप जुड़े और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मिट्टी से भरा ये ट्रैक्टर जो है ओवरलोडेड, इतना वजन था इसमें, इतना ज़्यादा लोड था कि वो अगर गिरा तो उससे ट्रैक्टर भी हवा में झूल गया। जो ट्रैक्टर इसे खींच रहा था उसे ही हवा में झुला दिया। इतना ज़्यादा लोड लेकर ये चलते हैं, बेहद तेज स्पीड में चलते हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि इन पर काबू किया जा सके, लेकिन बात काबू से बाहर अभी भी दिखाई देती है। उधर उत्तराखंड में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है और जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाए गए पोस्टर पर बीजेपी नेताओं ने सीएम को नेता लिखने पर नाराजगी जताई, जिसे लेकर आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने बीजेपी नेताओं से ही सवाल कर डाला। क्या पुष्कर सिंह धामी नेता नहीं है? हम खुद कह रहे हैं वो नेता है। क्या ये वही लोग हैं, बीजेपी के वही नेता हैं जो लोग कुछ समय पहले जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री बने उनको इन्होंने नेता मानने से इनकार किया था और ये कहा था कि हम तो इतने पुराने से बीजेपी में हैं और हम इतने पुराने से कैबिनेट मंत्री रहे हैं और ये तो कल के आए हुए हैं, हम इनको नेता नहीं मानते। क्या ये वो लोग हैं? उधर मंगलौर में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हम बस अड्डे से शुरू हुई कांग्रेस की रैली विभिन्न मार्गों से गुजरी। कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है। भाजपा सरकार के विरोध में सभी कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता ज़्यादातर जो भी है विधानसभा मंगलौर या झगड़ा, तो एक ये इस तरह का मसला है कि जिससे बीजेपी ने काम तो कुछ किया ही नहीं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, तो एक इस तरह का हो रखा है। युवाओं को रोजगार देने का आज का एक एजेंडा है और इस मुहिम को पूरे प्रदेश में लागू करने का प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो। गद्दी छोड़ने के तो इस सरकार के बहुत सारे कारण हैं, किसी भी काम को ये सक्सेसफुल कर नहीं पाई है सरकार, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं को रोजगार का मुद्दा हो, कोरोना काल में जितनी भी नौकरियां गई हैं या कोरोना काल में कोई भी मुद्दा हो,
इस गवर्नमेंट ने कोई भी आम जनता की कोई मदद नहीं की है। उत्तरकाशी की नेलांग घाटी में लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना 150 साल पुराना लकड़ी का पुल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इंसान की ऐसी कारीगरी और हिम्मत की मिसाल देश की किसी भी अन्य हिस्से में देखने को नहीं मिलती। ये पुल उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटकों और आम जनता से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण स्थान को जाकर देखें और अनुभव करें। मैं अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 150 पुरानी एक ये ब्रिज था जिससे लोग जाते थे और तिब्बत से लोग इसमें आते थे और उत्तरकाशी को बाड़ा हाट कहा जाता था। तो बाड़ा हाट के अंदर व्यापार करने के लिए इस रास्ते से आते थे। चट्टान पे ये बनी हुई है और इसको कश्मीर के पठानों ने इसको बनाया और अपने आप में ये बड़ा अजूबा है। तो मैं जो स्काई वॉक की बात करता था कि स्काई वॉक हमारे उत्तराखंड में होनी चाहिए, तो 150 साल पुरानी ये स्काई वॉक है और इसमें मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे पूरे देश के पर्यटक इसको आके देखें और इसकी पौराणिकता को देखें, इसका जो जैसे बनाई गई है उसको देखें। तो ये अपने आप में बहुत ही आकर्षक स्थल है। उधर उत्तराखंड में 1 से पहली से 5वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने की खबरों पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विराम लगा दिया है। अब उन्होंने कहा कि जब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ तौर पर गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी तब तक इस तरीके का कोई फैसला हम नहीं लेंगे, तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बच्चों की जान हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अभिभावकों की जो मूल पूंजी है वो हमारे बच्चे हैं और अपने बच्चों के जीवन से कोई हम रिस्क नहीं उठा सकते। 100% गृह मंत्रालय की, स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन आएगी उसका पालन करते हुए ही आगे स्कूल खोलने पर डिसीजन लिया जाएगा। कि कोविड-19 की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें हम बच्चों के जीवन से कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जैसे ही, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं बहुत अबोध होते हैं, छोटे होते हैं और चंचल भी होते हैं। तो जब तक स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं आएगी स्वास्थ्य विभाग की तब तक अभी हम इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। उधर बाजपुर में फर्स्ट ईयर के छात्रों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। धरने पर बैठे छात्र संघ ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि छात्रों की तरफ से सितंबर में होने वाली परीक्षाओं के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। छात्रों की मांग है कि उन्हें या तो प्रमोट किया जाए या फिर 2 महीने की ऑफलाइन कक्षाएं देने के बाद परीक्षा ली जाए। फर्स्ट ईयर के बच्चों के पेपर कराने की मांग करी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है। कॉलेज बंद था कोरोना से 2 साल तक। बच्चों के पास ना बुक है ना मॉडल मिल रहे हैं, कहीं भी मॉडल नहीं मिल रहे हैं। हल्द्वानी, काशीपुर बच्चा पढ़ाई अपनी काहे से करेगा? बच्चों के एग्ज़ाम कराने को कह रही है सरकार, किससे बच्चा अपना एग्ज़ाम दे पाएगा? या एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार किया जाए तो 2 महीने बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाएँ, कॉलेज खोला जाए। ऐसी कोई हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं कर रहे हैं। ना कॉलेज खोल रहे हैं, ना मॉडल मिल रहे हैं, ना किताबें मिल रही हैं बच्चों को। तो बच्चा अपना एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा? 4 जने हैं सर भूख हड़ताल पे, कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। 4 दिन का आश्वासन देके हमें भगत सिंह चौक से उठाया गया था कि हम आपकी मांगे पूरी करने में कोशिश करेंगे, पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है हमारी। हमने कल भी ज्ञापन दिया, परसों भी ज्ञापन दिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी गई है हमारी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।